हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन से स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस. ठीक है, प्रिवेंट द relative मोशन बिटवीन देम. बी पे लिखा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ देम. सी एक्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट फोर्स. डी पे लिखा है आपका बोथ ए एंड बी. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टैटिक फ्रिक्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा इसका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो हम्म, तो ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका कब एक्ट होता है. देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल टू न्यू एस एन. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है. एन क्या आपका नॉर्मल फोर्स, क्या आपका नॉर्मल फोर्स. मान लीजिए कोई आपका ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, इसका मास मान लीजिए एम के इक्वल है. तो इस पर देखिए एम जी फोर्स लेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसके कारण ग्राउंड फोर्स लेगा नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और इस पर मान लीजिए कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए तब एक्ट करता है जब देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन. जब रेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है. ठीक है, अगर टेंडेंसी नहीं है, रेटिव मोशन ही हो रहा है, फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा. ठीक है, और फ्रिक्शन की डेफिनेशन होती है इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस. ये क्या करता है, और रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. ठीक है, स्टैटिक फोर्स नहीं होगा. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. ठीक है, ये आपका क्या है. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस विल देखिए कॉन्सेप्ट. तो देखिए बच्चों फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ सॉरी फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन. ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हम बता सकते हैं जब अब आपके ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. अगर मूव कर देंगे तो वहां पर काइनेटिक लगेगा, लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तभी आपका फ्रिक्शन जो लगता है वो कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. या फिर हम बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज करता है. ठीक है, जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर एक आपका एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. ठीक है, अब मान लीजिए इस जो सरफेस है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका न्यू के इक्वल है. तो मैं लिख सकता हूँ जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, न्यू एस एन के इक्वल. ये आपका एडजस्टिंग नेचर का होता है, यानी कि जीरो से लेकर न्यू एस एन तक आपका क्या करेगा यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, वेरी करेगा. ठीक है, और एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर लिमिटिंग वैल्यू होगी वो कितनी होगी, न्यू एस एन के इक्वल. यानी कि अगर आपका एफ एक्सटर्नल न्यू एस एन से ग्रेटर हो गया तो उस कंडीशन पर तो ब्लॉक मूव करेगा, फिर मूव करने लग जाएगा, फिर स्टैटिक नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगेगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. ऑलराइट, तो स्टैटिक आपका तब तक ही लगेगा जब तक आपका एफ एक्सटर्नल न्यू एसन से क्या होगा, आपका लेसर होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों स्टैटिक एक्सटर्नल फोर्स आपका प्लस एक्स के एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है. तो हम बता सकते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एफ एक्सटर्नल. ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, रेटिव मोशन को अपोज करता है. तो ए पे लिखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस प्रिवेंट द रेटिव मोशन बिटवीन देम. तो ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. बी पर देखिए क्या लिखा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट. ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट. ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है. देखिए ग्राउंड क्या है आपका, ग्राउंड तो आपका रेस्ट करेगा. यहाँ पर देखिए मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ग्राउंड की वेलोसिटी ऑलवेज जीरो रहेगी. ये मान लीजिए कि ब्लॉक है जिसको मैंने ए ब्लॉक बोल दिया. ठीक है, ये क्या है आपका ए ब्लॉक. ए ब्लॉक के बाद देखिए वेलोसिटी, अगर इस पर एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन पे. ठीक है, ग्राउंड आपका क्या है, रेस्ट पर है. ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन पे क्या करेगा बच्चों, आपका एक्ट होगा. ठीक है, ये किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, इसके पास देखिए टेंडेंसी किस डायरेक्शन में मूव करने की है, प्लस एक्स डायरेक्शन में. तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, टू द लेफ्ट. किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक्ट होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट. ठीक है, अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होना चाहिए था क्वेश्चन में राइट वर्ड, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पूछ रखा है. ठीक है, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसका. ठीक है, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इससे ये सेंस आ रहा है कि मोशन हो रहा है, तो मोशन हो रहा है फिर तो काइनेटिक लगना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन में होना चाहता है कि अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, मोशन हो नहीं रहा है एक्चुअली में. ठीक है, वरना फिर काइनेटिक लग जाएगा. सी पे लिखा है कि इन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट फोर्सेस. ठीक है, लाइट फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्सेस. ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है. देखिए इसको ऐसा समझिए जैसे आपका ये ए ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक बी, ये क्या आपका बी ब्लॉक है. ये आपका ए ब्लॉक हो जाएगा, ये आपका बी ब्लॉक हो गया. मान लीजिए ए ब्लॉक पर आपने कोई एफ एक्सटर्नल फोर्स ऐसे एक्ट कर दिया. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका बी आपका देखिए दोनों के साथ कॉन्टेक्ट में है, ब्लॉक ए के साथ भी कॉन्टेक्ट में है और ग्राउंड के साथ भी कॉन्टेक्ट में है. ठीक है, अब देखिए
ए पर आपका एक्सटर्नल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ए की टेंडेंसी होगी राइट की तरफ मूव करने की, ठीक है, प्लस एक्स की तरफ मूव करने की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जो सरफेस है वो क्या है, सफिशिएंटली रफ है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे उसी के बारे में बोल रखा है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो तभी एक्ट कर सकता है जब ए जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से बी भी मूव करे। अगर ए और बी दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तभी तो हम बोलेंगे कि देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन, ठीक है। यहाँ पर आपका रेटिव, सॉरी, देयर इज नो रेटिव मोशन, और रेटिव मोशन नहीं होगा तभी तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए पर, आप देखिए ए पर तो एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है, इसके कारण ब्लॉक ए किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि पॉजिटिव एक्स की एक्सेस के अलॉन्ग मूव करेगा। तो ब्लॉक ए चाहेगा, ब्लॉक बी से कहेगा कि मैं तो आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ब्लॉक बी से कहेगा कि तू भी आगे की तरफ मूव कर। लेकिन ब्लॉक बी कहेगा कि मेरे पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ब्लॉक बी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक ए क्या करेगा, ब्लॉक बी पर फोर्स लगेगा, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन का, इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी बिकॉज ऑफ द ए। और ये आपका क्या लग रहा है, दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स इस पर राइट की तरफ लग रहा है और ये ग्राउंड के साथ भी कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स के कारण इस ब्लॉक बी की टेंडेंसी होगी किस डायरेक्शन मूव करने की, प्लस एक्स में, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका एक ग्राउंड भी है, ग्राउंड भी क्या लगेगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, ग्राउंड भी इस पर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। ग्राउंड भी अगर इस पर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। उस फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि अगर ये मूव करेगा तो फिर तो आपको स्टैटिक लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ कि इस पर जो ब्लॉक बी पर फोर्स लग रहा है, ब्लॉक बी पर किस डायरेक्शन में, देखिए ब्लॉक बी पर अगर आपका एफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ब्लॉक बी पर फोर्स किसने लगाया है, ए ने लगाया है, ठीक है। जब ब्लॉक बी पर फोर्स आपका ए लगा रहा है बी की तरफ, और फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ में ये भी बता सकता हूँ कि ए पर आपने, बी ने भी फिर ए पर फोर्स लगाओ किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है, ये आपकी ए की एफ बी डी हो गई, ये आपकी बी की एफ बी डी हो गई, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट में लिखा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बिटवीन टू सर्फेसेस एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्सेस, ठीक है। तो ये ट्रू नहीं है। देखिए बी ब्लॉक पर देखिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या आप कर रहे हो। बी पर लिखा है कि बोथ ए एंड बी ट्रू है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो जो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो तो आपका ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। कौन सा, ऑप्शन डी विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो